माँ आनंदीबाई, इनका निवास स्थान आज भी वृंदावन में है। और वर्णन आता है कि इनका जो प्रागट्य है, इनका जो जन्म है वो 1912 में हुआ, 1912। और इनके जो पिताजी थे वो अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। तो जो घर परिवार है वो समृद्ध था। आरंभ से ही इनके मन में भगवान की सेवा का भाव और भगवान की भक्ति इनके चित्त में विराजमान थी। अब इनका जो भगवान से संबंध था वो बड़ा निराला था, और राधा रानी से तो बड़ा निराला संबंध था। एक दिन लाहौर के, क्योंकि उस समय तो ये एक ही था, कोई बंटवारा नहीं हुआ था आज़ादी से पूर्व, तो लाहौर के सालमी गेट बाज़ार की घटना है। बाज़ार में आनंदीबाई एक साड़ी की दुकान पर बैठी है और दुकानदार से कह रही है, एकदम अच्छी बढ़िया वाली साड़ी निकाल। किसके लिए चाहिए अम्मा? आपके लिए? बोले नहीं, मेरे लिए नहीं। बेटी के लिए? बोले नहीं। तो किसके लिए चाहिए? मेरी बहू के लिए चाहिए, मेरी बहू के लिए एक साड़ी निकाल। तो दुकानदार खूब साड़ी का गट्ठर लाया, एक से एक महंगी साड़ी उस वृद्धा महिला को, आनंदीबाई को दिखा रहा है। ये देखो मैया, ये बनारसी, ये सूरत से आई है, ये वहाँ से आई है। मैया आपको कोई पसंद नहीं आ रही? नहीं, ये अच्छी नहीं है, इसका रंग अच्छा नहीं है, नहीं इसका कपड़ा अच्छा नहीं है। दुकानदार कहता तो आपको चाहिए कैसी साड़ी? बोले अब कैसे बताऊं कौन सी साड़ी मेरी बहू पर जचेगी, अब ये मैं शब्दों में कैसे बताऊं। दुकानदार थक गया, हार गया कि इनको दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, पूरी दुकान मैंने दिखा डाली, इनको कोई पसंद ही नहीं आ रही। तभी वृद्धा महिला की दृष्टि बाहर गई, दुकान से बाहर। दुकान के बाहर एक वेश्या जा रही थी और उसने साड़ी पहन रखी थी। अब जैसे आनंदी बाई को वो वेश्या दिखी, राजी हो गई, खुश हो गई, मिल गई मिल गई मिल गई, जो चाहिए थी वो साड़ी मिल गई, वो रंग, वही जो मैंने चित्त में सोचा था, जो मैंने मन में सोचा था बहू के लिए, वही साड़ी मिल गई। और पास बैठे एक बालक के कंधे पर हाथ मार के कहती है, जा गोपाल भग के जा, एक तांगा लेके आ जल्दी। और गोपाल झट से भागा तांगा लेने, छोटा सा गोपाल भागा जा रहा। गोपाल तांगे वाला, अरे रुक रुक भैया इधर आ, हमारी अम्मा बुला रही है। तांगा वाला आया, जल्दी जल्दी आनंदीबाई उस तांगे में बैठी और कहा, वो जो सामने वेश्या जा रही है ना तांगे में बैठ, उसका पीछा करो। किसके लिए? एक साड़ी के लिए। और साड़ी किसके लिए चाहिए? बहू के लिए। उसका पीछा करते करते तांगा चलता 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 सामने ही वैश्या का तांगा जाके जो चून मंडी का एक कोठा था जिसपे वो वैश्या रहती थी, वहां जाके रुका। आनंदीबाई भी तुरंत उतरी है तांगे से और उसके पीछे पीछे ऊपर कोठे पर चढ़ गई। वैश्या ने देखा, अम्मा तू कहां से आई, तू इस कोठे पर, तेरा क्या काम? कहा कि क्या बताऊं हे देवी, तुम्हारे शरीर पर जो साड़ी तुम पहनी हुई हो ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई। मैं वृंदावन में रहती हूँ और मेरी एक बहू है, मेरा मन है कि ऐसी साड़ी अपनी बहू को पहनाऊं।
वैश्या बोली, वाह मैया, धन्य है वो बहू जिसको ऐसी सास मिली है कि इतना दूर से मेरे पीछे आ रही है, किस लिए कि मेरी बहू को ये साड़ी पहनानी है। पर मैया तुम्हारी बहू है कहाँ की, इतनी भाग्यशालिन जिसको ऐसी सास मिली, कहाँ की है तुम्हारी बहू? तो बोली, वो वृंदावन के ढोरे गांव है बरसानो, वह बरसाने की मेरी बहू है। अच्छो, बरसाने गांव की है? हाँ। पिताजी को नाम कहा है? बोले, पिता को नाम है वृषभानु। वृषभानु महाराज के घर की एक बड़ी सौंदर्यवान इकलौती पुत्री। अच्छा, वैश्या ने पूछा, तो ये बताओ कि आपके खुश नसीब शहजादे का क्या नाम है? उसका नाम है नंदलाल, वो मेरो लाला है और राधा मेरी बहू है। तो ये है आनंदी बाई का संबंध। जो एक दिन कहा था ना, संबंध बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आनंदी बाई ने क्या संबंध बनाया? ये मेरे बेटा और ये मेरी बहू। अब तो आनंदी बाई वैश्या सुन के समझ गई, वैश्या थोड़ी धर्म प्रवृत्ति की थी, तो समझ गई कि ये मैया को कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है। अच्छो मैया, ये साड़ी चाहिए, अब देखो ये तो मैं पहन चुकी हूँ, तो ये तो देना ठीक नहीं, कोरी साड़ी चाहिए। तो मैं काम करती हूँ, ये साड़ी मैंने मंगाई, मेरा कोई यार हो, कोई ग्राहक हो, वो अमृतसर से लेके आया है, तो वो अगली बार आएगा तो मैं उसको बोल दूंगी कि एक साड़ी वृंदावन भिजवा दे, तो आप अपनी बहू को पहना देना। आनंदी बाई राजी हो गई। हाँ, पता लिख दिया, आनंदी बाई श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर, श्रीधाम वृंदावन। पता लिखवा के आनंदी बाई वृंदावन आ गई। अब रोज प्रतीक्षा करती थी राधा वल्लभ घेरे में, आज भी आनंदी बाई का मंदिर है। प्रतीक्षा करती थी साड़ी आएगी, और जो बहू है यानी जो श्री राधा हैं, वो भी आनंदी बाई से पूछती कि आप तो कही थी साड़ी आएगी, कब आएगी? आ रही होगी, आ रही होगी, अरे थोड़ा भिजवाने में समय लगता है। तो फिर एक दिन एक तार आया, पत्र आया, जिस पत्र में अमृतसर के एक सेठ जी ने कहा कि हमने साड़ी को भिजवा दिया है, जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगी, और इसका पैसा रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारी ओर से भगवान श्री राधा वल्लभ को भेंट है। अब कुछ समय बाद वो साड़ी आई, और फिर तो आनंदी बाई के आनंद की सीमा नहीं रही। अपनी बहू को बड़ा सुंदर सजाया, सुंदर श्रृंगार किया। आज तो मानो बहू रोज ही सुंदर लगती है, पर आज तो चांद तारे चमक रहे हो। देखो, महत्व इस बात का नहीं होता है कि हम भगवान को महंगी वस्तु दे पाते या नहीं, पर महत्व इस बात का है कि हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु दे पाते हैं। महंगी वस्तु का महत्व नहीं है, पर मेरे जीवन में मैं सब कुछ लुटा करके भी क्या दे सकूं, चाहे वो एक पुष्प ही क्यों ना हो। जैसा एक कथा आती, अष्टछाप के एक कविराज हुए जिन्होंने श्री मथुरा धाम से एक पुष्प के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। मन में आ गए ये फूल श्रीनाथ जी को चढ़ाना है, तो उसके बदले सब कुछ बेच दिया, पर वो फूल चढ़ाया, और ऐसा चढ़ाया कि मथुरा में बैठ के माला चढ़ा रहे मानसिक रूप से, और गिरिराज गोवर्धन में श्रीनाथ जी की मूर्ति का सर, शीश झुक गया उस पुष्प माला को पहनने के। तो यहाँ भी क्या मतलब हुआ? यहाँ भी भाव ये हुआ कि मेरे जीवन की महत्वपूर्ण वस्तु भगवान के लिए, ये भाव होना चाहिए। तो आनंदी बाई, इनका प्रागट्य एक काश्मीरी ब्राह्मण पंडित के घर हुआ था, और ब्राह्मण परिवार में होने के कारण ये बाल्यकाल से ही भक्ति करना जानती थी, और इनके जो पूर्वज थे वो मोतीलाल नेहरू जी के
पुरोहित रहे थे। और जब आनंदीबाई श्रीधाम वृंदावन में रहती थी अपने राधा वल्लभ मंदिर में, तो उस समय भी मोतीलाल नेहरू आनंदीबाई का दर्शन करने के लिए वृंदावन आए थे और उनके राधा वल्लभ को बड़ी सुंदर, बहुत कीमती मोतियों का हार देके गए थे। तो आनंदीबाई, इनका वैसे जो दीक्षा थी वो रामानुज संप्रदाय से हुई थी। रामानुज संप्रदाय के श्री वंशीधर जी एक संत हुए थे, उनसे आनंदीबाई की विधिवत दीक्षा हुई और भजन करने की पद्धति भी उन्हीं से सीखी। वृंदावन आने से पहले जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो इनकी सगाई कर दी गई। यद्यपि इनका भाव था कि मैं वृंदावन चली जाऊं, पर माता पिता ने इनकी सगाई निश्चित कर दी। सगाई हो गई और सगाई होने के बाद जिससे सगाई हुई थी उस पुरुष की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो आनंदीबाई ने समझ लिया कि संकेत है भगवान का, और माता पिता को भी कह दिया कि अब ये एक बार हो चुका है, अब दोबारा हमसे आप ये आग्रह मत करिएगा। आप कुछ देना ही हमको चाहते हैं, जो धन पैसा आप हमारे विवाह में लगाना चाहते हो, उसके बदले आप एक मंदिर बनवा दीजिए और हम उसमें रह करके भजन करेंगे। तो वहीं पर आनंदीबाई के लिए मंदिर बनवा दिया गया और वहीं पर ये राधा वल्लभ की मूर्ति आ गई। तो आनंदीबाई खूब सेवा करती थी, भजन करती थी। फिर एक बार इनका मन किया कि मैं पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण करूं। तीर्थों का भ्रमण करूं तो राधा आनंद वल्लभ को कहाँ छोड़ के जाऊं, साथ ले जाना तो मुश्किल है। तो कुछ दिनों के लिए अपनी एक सखी के पास आगरा में अपने राधा आनंद वल्लभ को वहाँ पर दे करके, सौंप करके पूरा तीर्थ भ्रमण किया। सब जगह आनंदीबाई ने दर्शन किया, तीर्थ किया और फिर आ गई वृंदावन। और वृंदावन में आकर के इनका सारा भाग दौड़, तीर्थ सब छूट गया। अब इनको सब कुछ मिल गया और 1963 में इन्होंने श्री राधा वल्लभ जी का एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और वहीं पर फिर पूरा समय रह करके ये सेवा करती थी। अब कैसा भाव था इनका, बोले हर रोज आनंदीबाई के मंदिर में उत्सव चलता था। आज लाला कह रहा है कि आज रास करेंगे तो रास हो जाता। आज लाला का मालपुए का मन कर रहा है तो मालपुए बन जाते। आज लाला कह रहा है गुलाब जामुन खाऊंगा तो गुलाब जामुन बना देती। आज बेटा और बहू का मन है झूलन उत्सव का तो झूलन उत्सव रख देती। किसी दिन आज लाला को नाचने का मन है तो जो आनंदीबाई का जो मंदिर था वो संगीत का भी एक बहुत बड़ा ठिकाना बन गया। जितने भी ब्रज के अच्छे अच्छे वाद्यकार थे, संगीतकार थे, रोज कोई ना कोई उत्सव में पहुंच जाता। आज लाला का वीणा सुनने का मन हो रहा है तो वीणा वादन हो जाता। आज लाला गान सुनेगा तो फिर गान का उत्सव हो जाता। यानी हर रोज। और आनंदीबाई छोटा बालक जो नखरे करता है ना कि मैया ने भोजन कुछ बना दिया तो कह रहा ये मन नहीं है आज हमारा, आज तो हम कुछ और खाएंगे, वैसे ही लाल जी इनके साथ लीला करते थे। सब भोजन बन के तैयार, अबे मुंह फुला के बैठ जाते, हमको नहीं ये पसंद, हमको तो मैया तुम ये बनाओ। तो मैया पूरा भोजन बनने के बाद भी फिर जो लाला कहता सोई बनाते। इतना प्रगाढ़ प्रेम था। और इनके प्रेम का वर्णन रूप माधुरी शरण जी ने उनके संबंध में एक कविता लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है, भक्त आनंदी बाई रसिकन सुखदाई, श्यामा श्याम ने पठाई सेवा सुख सरसान को, लाल लली को लड़ावे बहु भांति सो झुलावे, खेल होरी ही खिलावे वारे तन मन प्राण को, जाके नेक नहीं मान
हिये दीनता प्रधान, बानी प्रेम रस खान, नशा प्रेम की छकान को, छवि श्याम जू की एक, प्राण वारे देख देख, जाकी महिमा अलेख, हिये धरी लेऊ ध्यान को। कभी होली ऐसी लीला आनंदीबाई अपने लालजी और अपनी बहू के साथ करती है। आनंदीबाई का एक सहायक भी था जो उनकी सेवा में सहायता करते थे, संत श्री किशोरी दास बाबा जी। यद्यपि आनंदीबाई खुद ही सेवा करती थी अपने हाथों से, पर थोड़ा जैसे जैसे वृद्ध होती गई तो किशोरी दास बाबा जी उनकी थोड़ी सहायता कर देते थे। जो आनंदीबाई का मंदिर था उसके समीप दाऊजी के मंदिर में किशोरी दास बाबा जी रहते थे। एक दिन क्या हुआ, बोले बाहर बैठी बैठी ये रो रही थी आनंदीबाई। तो किशोरी दास बाबा जी आए, आनंदीबाई से पूछा, भाई साहब रो काहे को रही है? तो बोली मेरे बहू को वृंदावन में एक साड़ी पसंद आ गई, पर मैं वो ला नहीं पाई। क्यों नहीं ला पाई? बोले बड़ी महंगी थी और धन मेरे पास उतना था नहीं। तो बोली कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। वो पहुँच गया। उस समय वृंदावन में एक बन्नू मुंशी की दुकान थी साड़ियों की, उसकी दुकान पर गए। किसके लिए साड़ी चाहिए? आनंदीबाई की बहू के लिए। तो ये पैसा कौन देगा? तो उस समय के एक सेठ जी रहते थे, हरगूलाल जी, उनके नाम से आनंदीबाई का खाता चलता था। उन्होंने कह रखा था तुम्हारे बेटा बहू को जो जो चाहिए सब ले जाया करो और हमारे नाम खाते में हमारा नाम लिख दिया करो, जोड़ दिया करो। और ऐसा नहीं, आनंदीबाई के पास था कुछ नहीं, पर खूब कर्जे में चलती थी, खूब सर पे कर्जा रहता। अपने लिए तो एक फटा कपड़ा भी नहीं खरीदती। किसके लिए? आज बहू कह रही है सोने के कंगन पहनूंगी। अब कहाँ से आए इतना पैसा? तो कर्जा लेकर के बेटा बहू की सेवा करती थी और कर्जा लेके ब्रज के साधुओं की सेवा करती थी। उस समय पूरे ब्रज में ये बात प्रसिद्ध थी कि कहीं भी कोई भूखा अगर साधु महात्मा हो तो आनंदीबाई के आश्रम चले जाओ, भोजन जरूर मिलेगा, हर समय भोजन मिलेगा। तो उन साधु संतों के भोजन के लिए, उनके प्रसाद के लिए आनंदीबाई खूब कर्जा रहता था। कुछ भक्त आते थे कर्जा चुकाते थे, और कई बार सामग्री जोड़ने के लिए आनंदीबाई भी कुछ सेठों से मिलने, उनसे धन लेने, कुछ सामान लेने चली जाती थी। पर जब ये जाती थी ना तो पीछे से इनके जो नंदलाल हैं, जो इनकी बहू है, वो एकदम विचलित हो जाते थे और ज़्यादा दिन इनको बाहर रहने नहीं देते। एक दिन आनंदीबाई हरिद्वार गए, 2-3 दिन तक तो सब ठीक रहा, और 3 दिन बाद पहुंच गए सपने में। अरे मैया तू कहाँ भाज गई? तेने यू छोड़ दियो बाबा हमारे ताई सेवा करने को। पतो आज मुझको इतनी जोर ते भूख लग रही, मुझको हलवा चाहिए और यू बिना हलवा बनाई भोग लगा दियो याने मेरो। मैया इतने दिन है गए हलवा नहीं खायो, तू जल्दी आ जा, मुझको हलवा बना दे। तो सारे काम छोड़ करके आनंदीबाई हलवा, ठाकुर जी की इच्छा हो रही है, वहीं छोड़ के हरिद्वार वापस वृंदावन आ गए। और आके किशोरी दास बाबा से पूछा कि इतने दिन रहे हलवा बनाया किसी दिन? बोले नहीं हलवा तो नहीं बनाया। तुरंत मैया ने हलवा बनाया, भोग लगाया। हलवा बहुत प्रिय था आनंदीबाई के लाल जी को, और रात को, आधी रात को जगा देते थे, आधी रात को सपना दे करके जगा देते थे। भूख लग रही है ये बना दो। एक दिन सपना आया कि जो किशोरी दास बाबा सेवा तो करके गए, पर मैया हमको रजाई उड़ा के नहीं गए, हमको बड़ी जोर की ठंड लग रही है। तब उठ कर के गई आनंदी माई और जाके देखा तो सचमुच ठाकुर जी को आज रजाई नहीं उड़ाई थी। अब प्रश्न ये उठता है,
सोचने वाली बात है, क्या जगत नियंता, जगत पिता, परमात्मा, परब्रह्म अपने हाथ से रजाई नहीं ओढ़ सकता? क्या रजाई ओढ़ना बड़ी बात है? लेकिन भगवान चाहते हैं, प्रभु का मन है कि मेरा भक्त मेरी सेवा करे। मैं उसको कौन सी सेवा दूं जो वो मेरे समकक्ष आ पाए? कभी खाने की, कभी सोने की, कभी जगने की, बिना खिलाए खाते नहीं, बिना सुलाए सोते नहीं। केवल आनंदी बाई के ठाकुर नहीं, हमारे भी जो ठाकुर हैं, हम सबके घर में जो ठाकुर जी की मूर्ति है, देखो कितने हमारे आश्रित हैं। जब सुलाओगे तब सोएंगे, जब खिलाओगे तब खाएंगे। ना बेचारे खुद खाते हैं, ना बेचारे सोते हैं। और खाने का भी आप पर डिपेंड है। चाहो तो घंटी बजाओ, थाली रखो, उठा के ले जाओ, चाहो तो 5-10 मिनट और रख दो कि अभी खा लो। नाचते हैं इशारों पर। जब घंटी बजाएंगे तो पर्दा लग जाएगा, और जब घंटी बजाएंगे तो पर्दा खुल जाएगा। बोले बस हो गया भोजन, अब हमें दीजिए। अर्चा विग्रह जो होती है, इसमें बड़ा आनंद होता है कि यहाँ सब कुछ के मालिक आप हो। ठाकुर जी नाच रहे हैं आपके इशारों पर। वो तो नाचने के लिए तैयार है। अब निर्भर हम पर करता है कि हम नचाने के लिए तैयार हैं या नहीं, हमारी उतनी सामर्थ्य है या नहीं। और ऐसा नहीं, आज भी कई बार होता है ऐसा, भक्त अपना अनुभव बताते हैं अपने घर के ठाकुरों का कि हम सुला रहे ठाकुर जी को, कुछ चीज़ भूल गए, तकिया ही लगाना भूल गए, रात को कुछ बेचैनी हुई, कुछ ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है। जाग के देखा तो वो नहीं रखा, जाग के देखा तो आज सोते समय जल नहीं रखा। ये सब लीला कौतुकी प्रभु करते हैं, आज भी करते हैं। मूर्ति मूर्ति नहीं होती है, वास्तविकता में मूर्ति तो साक्षात भगवान होती है। अगर मूर्ति होती तो फिर उस मीरा के पास जाने के लिए क्यों मूर्ति सपना देती बाबा को? वृंदावन से महात्मा जी पधारे हैं मूर्ति लेकर के, सुंदर गिरधर लाल का विग्रह है, और उस विग्रह का दर्शन करके मीरा तो तन मन प्राण हार गई कि अब तो हमारे जो जिनको हमने माना था बचपन से, अपना पति माना, अपना प्रियतम माना, अपना सर्वस्व माना, इसी मूर्ति में मुझे मिल गया। अब ये ना मिले तो चैन नहीं जिया को। जैसे सांस रुक जाए तो वैसी व्याकुलता, वैसी चटपटी जो शरीर में लग जाती, वैसी मीरा को हो गई। गिरधर लाल को दे दो, निवेदन किया। बाबा जी बोले ऐसे कैसे दे दें? अपने सेव्य ठाकुर को देना कोई आसान होता है? जैसे कोई आपका बालक हो, आपका बच्चा हो, कोई कह दे कि जी ये बालक तो हमें बढ़िया लग रहा है, इसको हमें दे दो। वो तो तुम्हारे लिए केवल एक जन का संबंधी है। जब भक्त का संबंध बन जाए ना तो सब छूट जाए, पर इनको नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं दे सकता। बाबा जी ने कह दिया कि लाली कितनी मूर्ति है दुनिया में, तू कहीं से भी ले ले इसी मूर्ति की। बोले ना ना बाबा, मेरा तो मन इसी ने हर लिया है। पर बाबा तो कैसे दे, बाबा का भी भाव था, सो लेके चले गए। अब तो मीरा रात दिन गिरधर के लिए रो रही, वो उसी मूर्ति के लिए, वही स्वप्न, वही मन चित्त में सब वही चल रहा है। इधर मीरा व्याकुल है और उधर वो गिरधर लाल व्याकुल है कि कब मैं मीरा के पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, ये बाबा को कैसे बुद्धि में भरूँ। ऐसे तो मानेगा नहीं, तो सपने में ही आना पड़ेगा। तो ठाकुर जी आगे सपने में, बाबा हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, पर अब तुम्हारी पूजा हो गई पूरी, हमको जितनी सेवा तुमसे लेनी थी हमने ले ली है, अब हमको पहुंचा दो मीरा के पास। और तब बाबा लेके आए, ले मीरा ले गिरधर तेरो, सौंप दिया। अरे लाली ये गिरधर आज से तेरा हुआ। और फिर तो मीरा का ऐसा संबंध उस विग्रह से जुड़ गया, ऐसा संबंध जुड़ गया, ब्याह हुआ। जीवन में जितनी परिस्थिति आई पर वो कभी मीरा से दूर नहीं हुई।
कई बार मीरा हताश हुई, निराश हुई कि इतनी बार निवेदन किया, इतनी बार बुलाया, पर फिर भी नहीं आए। पर फिर भी मीरा ने आशा नहीं छोड़ी, फिर भी भगवान से अपना संबंध, अपना रिश्ता नहीं छोड़ा। तो आनंदीबाई जिन्होंने अपने लाडले ठाकुर और अपनी बहू दोनों की खूब खूब सेवा की, पर बेटा बहू भी सेवा से पीछे नहीं हटे। अगर आनंदी बाई ने उनकी सेवा करी तो लालजी और श्री राधा रानी ने भी अंत काल में, जब मैया कभी बीमार हो जाती, रोग हो जाता, सेवा नहीं कर पाती, तो स्वयं दोनों जाकर के सेवा करते थे। आनंदीबाई बाई साहब को कई दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, इतना शरीर स्वास्थ्य खराब हो गया कि स्नान भी नहीं कर पा रही। एक ही कमरा में, एक कक्ष में अकेली पड़ी है। तो दोनों आ गए, अरे मैया तू कहाँ चली गई, 7-8 दिन रह गए, तेरा मोड़ो ही नहीं दिख रो। अरे लाला, अरे चलो जा यहाँ से, चलो जा, मुझको बड़ो भारी रोग है, तू मत आवे, मैं इतने दिन ते स्नान भी नहीं करी, नहाई धोई भी नहीं, चले जा यहाँ से। अब लोग बाहर सुन रहे हैं आनंदीबाई की बातों को, लग रहा है कि बावरी क्या बकबक कर रही है, किससे बात कर रही है। लोगों को क्या पता कि साक्षात भगवान उसके साथ लीला कर रहे हैं। अंत में अपने ठाकुर की सेवा करते करते संवत 1993, कोई ज़्यादा समय नहीं है, 1993 को आनंदीबाई ने नित्य धाम में प्रवेश किया। अपने लाला के पास, अपनी लाडली बहू के पास, उनके चरणों में समाहित हो गई। अब कोई नहीं था आनंदीबाई का। अब मृत्यु हुई तो मरने के बाद चिता को अग्नि कौन दे। तो शमशान में एक छोटी सी महिला, छोटी सी कन्या आई, कहा मैं अग्नि दूंगी। तो पूछा कि आप कौन हो? मैं इनके कुनबे की हूँ, मैं इनके कुनबे की हूँ और अग्नि मैं दूंगी। अग्नि दे करके दाह संस्कार करके वहाँ से चल पड़ी है बहू। और जैसे गई, ब्रजवासी कहते हैं कि वो बहू कहाँ अदृश्य हुई, किसी को नज़र नहीं आई, मानो स्वयं श्री राधा रानी आई और अपना संबंध पूरा करके आनंदीबाई का संस्कार करके चली गई। तो इस प्रकार आनंदीबाई बाई साहब इस ब्रज की एक विशेष धरोहरों में मानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया और भगवान से ये संबंध बनाया।